हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर फिलहाल जिस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की दोस्तों, इसका दोस्तों आज हमारे राजस्थान इतिहास का प्रैक्टिस सेट दूसरा होने वाला है। दोस्तों आपको पता है 105 नंबर की आपके राजस्थान जीके पूछी जाएगी। सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान जीके का दिया गया दोस्तों इसके अंदर। इसीलिए दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट आज दूसरा है दोस्तों। 50 प्रश्न होने वाले हैं। हर एक प्रश्न का दोस्तों आपको आंसर देना है। जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, ऑप्शन पढ़ता हूँ, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं और जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है दोस्तों, आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। हर एक क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न कौन सा है? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर बी.आर. भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा या सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों चार विकल्प दोस्तों, आपको जो सबसे उचित विकल्प है वह चुनना है दोस्तों। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया। पृथ्वीराज रासो के अंदर जो राजपूतों की उत्पत्ति है किससे बताइए दोस्तों? आबू के अग्नि कुंड से। कौन सा विकल्प है? सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपूत राजवंशों के वर्गीकरण का कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों? चार युग्म दिए गए दोस्तों। राजपूत राजवंशों के वर्गीकरण का कौन सा युग्म सुमेलित है, पहचानना है दोस्तों में। सूर्यवंशी सिसोदिया राठौड़ बिल्कुल सही है। चंद्रवंशी भाटी जाला तंवर और जादौन बिल्कुल सही है। अग्निवंशी चौहान परमार प्रतिहार बिल्कुल सही है दोस्तों। तीनों के तीनों जो युग्म दिए गए हैं वह सही है। अगला प्रश्न, राजपूत हूणों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। कौन है दोस्तों? वी.एस. स्मिथ। कौन सा विकल्प? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल भारतीय इतिहास में कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल भारतीय इतिहास के अंदर कौन सा काल कहलाता है दोस्तों? राजपूत काल कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, भोज जिसे हम बोलते हैं मिहिर भोज किस वंश का शासक था? मिहिर भोज किस वंश का शासक था? सभी को आना चाहिए प्रश्न दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। अगला प्रश्न, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? किसका रहा था दोस्तों, बताइए। अच्छा प्रश्न है, प्रतिहार वंश का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। चार विकल्प दिए गए आपके सामने, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम दोस्तों। अगला, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? किसकी है? प्रतिहारों की दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, किस प्रतिहार राजा ने शासन काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी दोस्तों? किस प्रतिहार राजा के शासन काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? बताइए दोस्तों। बोज प्रथम या मिहिर बोज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, किस प्रतिहार राजा के आदिवराह की उपाधि धारण की थी दोस्तों? बताइए, किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? मिहिर भोज ने की थी। अगला प्रश्न,
रणहस्तिन की उपाधि किस प्रतिहार राजा ने धारण की थी? किस प्रतिहार राजा ने? वसराज ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया? किस अभिलेख के अंदर कहा गया दोस्तों गुर्जरों को लक्ष्मण के वंशज? कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख के अंदर किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी दोस्तों? सिरोही। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कविवृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कविवृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? बताइए दोस्तों, चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, चारों में से कौन सा सही है आपको चुनना है दोस्तों। कविवृष की उपाधि मुंज को दी गई थी। अगला, जालोर में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? जालोर में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? वाकपति राज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस परमार राजा ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर किस परमार राजा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर बनवाया था? राजा भोज ने। अगला, वागड़ के परमारों की राजधानी थी, वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी? अर्थोणा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, किस परमार राजा ने सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार मंजरी कथा राजा मृगांक एवं कुम्र शतक नायक ग्रंथों की रचना की थी? किस परमार राजा ने की थी दोस्तों? राजा भोज ने की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी को इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजयराज। अर्णोराज नहीं दोस्तों, अजयराज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से बताइए कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? चार शासक दिए गए दोस्तों, इनमें से वागड़ का संबंध, वागड़ से संबंध किसका नहीं था? किसका नहीं था? गोपीनाथ का था, सोमदास, गंगादास, कानड़ का नहीं था दोस्तों। अगला, किस चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी दोस्तों? किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिसलपुर। विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? किस राजा के थे? विग्रहराज चतुर्थ के दोस्तों। अगला, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? किससे था दोस्तों? राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, कदमवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? बताइए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी एग्जाम के अंदर प्रश्न को पूछा गया है। पृथ्वीराज तृतीय। अगला, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किस चौहान शासक ने बनाया था? अजयराज ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी आही क्षेत्रपुर। वर्तमान के अंदर दोस्तों इसका नाम है नागौर। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक का शासनकाल चौहान शासनकाल का स्वर्ण युग कहलाता है दोस्तों? बताइए किस चौहान शासक का कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसने दी थी दोस्तों? किसको दी थी? मीर मोहम्मद शाह को दी थी दोस्तों। अगला प्रश्न, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? कौन था दोस्तों? वासुदेव चौहान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
दोस्तों अगर आप राजस्थान के अंदर जो वर्तमान के अंदर भर्ती आई है पशु परिचर की, उसके लिए तैयारी करें तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है दी बेस्ट रहने वाले दोस्तों। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपको जितने भी प्रश्न आते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अभी आपके पास समय है। आप ये पढ़िए, दिन के अंदर पढ़िए, जो ये टेस्ट सीरीज की क्लास आती है टेस्ट सीरीज की क्लास दीजिए। आपके जितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता देना और हर एक प्रश्न का आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको पता चलना चाहिए आपको इस सब्जेक्ट के अंदर से कितने प्रश्न के कितने आंसर आते हैं, क्योंकि 105 नंबर के आपके राजस्थान जीके पूछा जाएगा, कला संस्कृति, इतिहास, पॉलिटी, भूगोल और राजस्थान के जो दैनिक समकालीन करंट अफेयर्स उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 105 नंबर, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? राजस्थान जीके का। इसीलिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूरा लेक्चर एंड तक जरूर देखना। अगला प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। अगला, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? किसे कहा था हसमत वाला? राव मालदेव को। अगला, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के किस शासक ने भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न, जेता एवं कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा गया, राव मालदेव के। अगला प्रश्न, कलयुग का कर्ण बीकानेर के किस शासक को कहा जाता है? कलयुग का कर्ण, राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह से नवाजा गया? जांगलदर बादशाह से नवाजा गया बीकानेर के किस शासक को? महाराजा करण सिंह को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव था? बताइए दोस्तों, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव था, बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हाथी सिरोपाव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों, मालदेव के। अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक ने अपनी मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? बताइए, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, महाराजा राय सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ देशक माना जाता है? किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राव चंद्रसेन को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र इकाई। जोधपुर के कौन से शासक थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? कौन थे दोस्तों? सभी को आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, महाराजा हनुमंत सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमसी की दृष्टि से जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों सही है? 4 विकल्प के अकॉर्डिंग बताना आपको कौन सा सही है। जत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, जावर के अंदर जो चांदी की खान है उसका खनन किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? बताइए, लक्ष्य सिंह या लाखा राणा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? 4 ग्रंथ दिए गए दोस्तों, 3 कुंभा के द्वारा रचित है, एक नहीं है। संगीत राज कुंभा का है, संगीत मीमांसा कुंभा का है, सूड प्रबंध ये भी कुंभा का है, संगीत स्वपन ये नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? किस वर्ष किया था दोस्तों?
1533 ईस्वी के अंदर। कौन सा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश से 7वीं से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था। किस राजवंश ने किया था? सिसोदिया ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच, ये वीडियो नहीं है दोस्तों, वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1303 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण किया था चित्तौड़गढ़ किले के अंदर दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान हिस्ट्री के, किसके? राजस्थान हिस्ट्री के दोस्तों टॉप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपके इसके अंदर से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पे पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है और हमारे चैनल के ऊपर आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।